अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी के बारे में है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक होती है लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें किसी वेरिएबल की जो पावर होती है वो दो हो। इक्वेशन क्या होती है? An equation of the form of ax plus b is equal to 0 where a and b are constant. A not equal to 0 and x is the variable. X is a variable is called linear equation in one variable. In one variable वैसे टू वेरिएबल भी होगी, टू वेरिएबल हो क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इन वेरिएबल भी एक होता है लीनियर इन वन वेरिएबल, टू हो गई, यानी कि हाईएस्ट जो पावर है वो 1 होने चाहिए। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। करने के मेथड बताए गए हैं कि भी इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, इससे वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। कंबाइनिंग लाइक द टर्म इन ईच द साइड ऑफ द इक्वेशन। वो कहता है कि जो लाइक टर्म जो होती है उसको हमने जो है ना एक साइड पे ले जाना होता है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैंथेसिस। अब इसमें देखें, मैं इसकी एग्जांपल को एक सॉल्व करता हूँ। -5 इज इक्वल टू 7 के, तो 3x -5 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है? 3 एक बार 3, 3 4 बार 12। तो x की वैल्यू जो है 4 हमारे पास आ जाएगी। तो x 4 है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का एक मेथड है। चेक क्या है? x इसको इक्वेशन 1 जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसी में आपने x की वैल्यू जो आपने फाइंड की है ये आपने पुट कर देनी है। जस्ट ये कुछ करना है। तो 3 इंटू 4x की जगह पुट कर रहा हूँ। -5 इज इक्वल टू 7 के, 4 3 बार 12 हो गया। -5 इज इक्वल टू 7 के, 12 -5 जो है ये 7 बच जाता है और इज इक्वल टू 7। अब दोनों साइड लेफ्ट और राइट का अगर जवाब सेम आ गया है तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है। तो आप क्या लिखेंगे? सो x इज इक्वल टू 4 is a solution because it makes the original equation। अब लास्ट में क्या लिखा गया है? वो कहता है कि इसको नंबर लाइन, इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, आखिरी जो वैल्यू होती है ये प्लस इन्फिनिटी होता है। दरमियान में हमारे पास 0, इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 1 2 -6 और -7 तक, 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 100 ये चलता जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है? 4 आई है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन को हमने जो इस इक्वेशन में बताया गया, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो इसको आप रियल लाइन में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एग्जांपल समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक डेफिनेशन दी गई हुई है कि लीनियर इनइक्वालिटी, पहले लीनियर इक्वेशन की आप लीनियर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी आर एक्सप्रेस्ड
by the following four symbol: greater than, less than, greater than or equal to, लेस देन और इक्वल टू। जो इनइक्वालिटी की जो वैल्यू हमें दी गई होगी, ए एक्स ग्रेटर देन बी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी के, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी के, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी के। तो इस सूरत में हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी ना, इस फॉर्म में दी गई होगी। तो जी एक्सरसाइज 5.1 है, सॉल्व द रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। इसको बहुत सी मेथड से करना है, जो पहले मैंने आपको समझाया है, एग्जांपल जो समझाई है। एक्सरसाइज है 5.1। एक्सरसाइज 5.1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन। तो हमारे पास वैल्यू दी गई है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू 6 के। तो वही 12x इज इक्वल टू 30 को इधर ले आएंगे, 6 माइनस 30 हो जाएगा, ये -6 है, -30। तो 12x इज इक्वल टू माइनस का 36। समझ आ रही है चीज? अब x को रहने देता हूँ, 12 इधर डिवाइड कर देता हूँ, -36 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 एक बार 12, 12 3 बार क्या होता है 36। तो ये -3 आ जाएगा x की वैल्यू। अच्छा, अब ये माइनस जो 3 आ गया है, इसको एक्चुअल वैल्यू में पुट करना है हमने। ठीक है, आपने इसको लिख देना है कि x इज इक्वल टू 4 इज अ सोल्यूशन। सो x इज इक्वल टू 4 इज अ सोल्यूशन। हाँ, मैंने 3 लिखा हुआ है, -3। सो x इज इक्वल टू -3 इज अ सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन। अब इसको हमने जो है ना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। इट मेक्स ओरिजिनल इक्वेशन। अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? 12x प्लस 30 इज इक्वल टू, हाँ तो माइनस का 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? -3 था ना। तो 12 इज इक्वल टू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस का 6। 12 3 बार कितना हो जाता है? माइनस का 36 प्लस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो बाकी क्या बच गया? माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो अगर हमारे पास जवाब सेम आ जाए तो फिर वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है ना? सो द सोल्यूशन इज ट्रू। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, नंबर लाइन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास नंबर लाइन है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इधर हमें नहीं पता कि कहाँ तक वैल्यू जा रही है, -इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इधर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह ये वैल्यू चलती रहेंगी। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी? -3 थी ना। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू -3। ये आपको जवाब। तो x/3 इज इक्वल टू 12 -6 हो गया, और x/3 इज इक्वल टू 6 के। तो x इज इक्वल टू 6 3 बार 18 हो गया। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है? एक्चुअल वैल्यू में पुट कर देना। तो x की जगह क्या पुट करेंगे? 18, इधर लिखने पुट एन 1। ठीक है, 18/3 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 3 6 बार 18 हो जाता है ना। तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12।
तो 6 + 6 कितना होता है, 12 हो जाता है। 12 = 12। तो दोनों जवाब हमारे पास जब इक्वल आ जाए तो हम क्या लिखते होते हैं, ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, हाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये ट्रू सोल्यूशन है। सो द सोल्यूशन इज ट्रू। तो अब इसको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, स्केल है। अच्छा अभी इसको सॉल्व करते हैं, x/2 - 3x/4 = 1/12 के। 2 और 4 का एलसीएम लें तो जो आपका एलसीएम क्या आता है, 4 आता है ना। 2 को 4 पे डिवाइड करें तो 2, 2 × x 2x, और 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 तो ये 3x = 1/12। 2x में से -3x माइनस कर दें तो -x ओवर 4 = 1/12 हो गया। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू इधर 4 है तो दोनों तरफ हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × -x/4 = 1/12 × 4। 4 एक बार 4 और 4 3 बार क्या हो जाएगा, 12। तो -x = 1/3। तो क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, वेरिएबल के साथ हम लोग आते नहीं होते, तो ये -1/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है -1/3। अब जो -1/3 आया है इसको आप अगली वैल्यू में पुट कर दें, x आप लिख दें कि x = -1/3 इज अ सॉल्यूशन because it makes original equation its ओरिजिनल इक्वेशन। तो अब इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। तो क्या है हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन, ये है ना, इसमें आप -1/3 पुट कर दें ओवर 2 -3 × -1/3/4 = 1/12। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, -1/6। इधर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +1/4 = 1/12। तो जब 1/12 है, 6 और 4 का हम एलसीएम लें तो 12 आता है। तो माइनस का 2, 6 2 12 होता है ना, माइनस का 2 और 4 3 बार 12, तो प्लस का 3 = 1/12। तो हम 2 में से 3 को माइनस करें तो 1/12 हो गया, = 1/12। तो ये आपके पास देखें दोनों का सोल्यूशन क्या आ गया, सेम आ गया ना। जब दोनों का सोल्यूशन सेम आ जाए तो क्या होता है वो, हाँ तो ये वो सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू हो जाता है। तो द सोल्यूशन इज ट्रू। तो देन आप क्या करेंगे, आखिरी क्या होता है पोर्शन हमारा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये नंबर लाइन पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छा ये 0 आ गया, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा ये वैल्यू आई है हमारे पास 1/3। तो 1/3 को हम कैसे देखेंगे, किस नंबर लाइन में कहाँ होगा, इसका एक कंसेप्ट है। कैलकुलेटर है आपके पास,
आप देखें 1 को आप डिवाइड कर दें 3 के ऊपर तो वैल्यू आ जाए 0.3। इसका मतलब है 0 से वैल्यू क्या है, थोड़ी बड़ी है। तो आप यहाँ लिख दें इसको, सॉरी माइनस की है तो फिर आप यहाँ लिखें, तो ये -1/3 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा भी क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि 2 इंटू ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14x हो जाएगा, 7 4 12 28 हो जाएगा भाई, जमा 12x। ये 14 और 12 को हम ऐड कर देते हैं तो ये 26x बन जाएगा, प्लस का 28 है। तो 28 है तो हमने x की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो 28 को मैं इधर ले आता हूँ, 2 माइनस 28 हो जाता है इज इक्वल टू 26x के। 28 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 26 इज इक्वल टू 26x। 26 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू x के हो गया। अब वो इसको डिवाइड कर दें तो जवाब क्या आ जाता है 1 इज इक्वल टू x के। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन तो आ गया है, x इज इक्वल टू -1, सो इट मेक्स अ ओरिजिनल इक्वेशन। अब x की वैल्यू जो है हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 7 टू 1 हो गया। अच्छा ये माइनस का नहीं आएगा, माइनस का 28 है, माइनस का आएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 1, तो 2 इंटू 7 माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 12, माइनस का 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 बार 14 माइनस का 14 हो जाएगा, 7 4 बार कितना हो जाएगा 28 और माइनस का 12, तो 14 और 12 26 हो गया माइनस का, प्लस का 28, तो 2 इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा ना, तो दोनों जवाब क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, सो द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होता है तो क्या करते होते हैं हम, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते होते हैं। अच्छा नंबर लाइन पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है वो ये वाली करनी है ना, कौन सी करनी है, हाँ ऊपर वाली जो x की वैल्यू है हमारे पास वो हमने रिप्रेजेंट करनी है। ये 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 और -4 के, तो आप देखें -1 है x की वैल्यू, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ये था आपको चौथा पार्ट। अच्छा जी इसको सॉल्व करते हैं, पांचवा पार्ट है, 4 और 3 कैल्शियम ले लेते हैं 12 हो जाता है, तो 3 4 बार 12, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 इंटू 2x -1, 4 3 बार 12, तो -3 इंटू 3x इज इक्वल टू 5/6। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आप देखें 4 2 बार 8x और माइनस का 4 3 3 बार 9x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 5/6 के, तो 5/6 हो गया। तो इसमें आपने क्या करना है, 8x में से 9x माइनस करना है, तो माइनस का x, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 5/6
6। तो अब 12 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 12 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी इधर भी, ये 12 कैंसिल हो गया, 6 2 बार 12 हो जाएगा। x माइनस का 4 इज इक्वल टू 10 के आ गया। अब माइनस का x 10 जमा का 4, माइनस का x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, -14। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन x की वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 14, x इज इक्वल टू माइनस का 14। तो x इज इक्वल टू माइनस का 14 is a solution. It makes a original equation. तो इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 14 और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 इंटू माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 बाई 6 के। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये 14 3 बार 42 होता है, माइनस माइनस प्लस का 42 ओवर 4, क्लियर है ये, इज इक्वल टू 5 बाई 6 के हो गया। अब ये माइनस का 29 ओवर 3 प्लस का 42 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 बाई 6 के। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमने करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है। 4 3 बार 12 आता है ना एलसीएम, तो 12 को आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें 3 को 12 पे, 3 4 बार 12, तो 29 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी 29 मल्टीप्लाई 4, तो ये 116 माइनस का 116 बनेगा, माइनस का 116 और ये भी तो वैल्यू इसके साथ ही है ना, हाँ सॉरी प्लस 4 3 बार 12, 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 42 मल्टीप्लाई 3 तो ये 126 हो गया, प्लस का 126 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। अब 126 में से माइनस का 116 माइनस कर देते हैं, माइनस 116, तो जवाब आ गया 10 है। तो 10 बटा 12 इज इक्वल टू 5 बटा 6 के, 2 5 बार 10, 2 6 बार 12, 5 ओवर 6 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 है। तो दोनों जवाब सेम आ गए हैं, सोल्यूशन क्या होगा, ट्रू होगा। सो द सोल्यूशन इज ट्रू। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या होता है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा x इज इक्वल टू माइनस का 14 है, तो x इज इक्वल टू अगर माइनस का 14 है तो माइनस का 14 तो ये है ना, तो यहाँ पर आपका -14 आ जाएगा, ये आंसर क्लियर है ये। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसी का, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले आपने वेरिएबल वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है, -5x ओवर 10 हो गया प्लस 10 ओवर
5x इज इक्वल टू 9 के। क्लियर है ये? समझिए इस बात की। देखो ये माइनस का था ना, इधर आके प्लस का हो गया 10/5 और ये वैल्यू आ गई। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, इसको आप ऊपर नीचे सिंपलीफाई कर सकते हैं। 5 एक बार 5 हो गया, 5 2 बार 10, तो x/2 प्लस 5 एक 5 5 2 माइनस का और प्लस का क्या आ जाएगा 2/1, तो वो लिखते नहीं होते, 2x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, अब ये 2 है, इधर हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, तो हम 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2x मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 के। अब 9 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का x बार 4 हो गया, तो ये 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 9 2 12 18। तो अब क्या करते हैं, प्लस का 4x है माइनस का x है, तो प्लस का 3x इज इक्वल टू 18 का हो गया, तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 3 6 बार 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखें इसमें हमारे पास x की वैल्यू आई है, अभी हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, तो एक्चुअल वैल्यू में पुट करते हैं -5 इंटू 6 -5 इंटू 6/2, तो 9 माइनस 10/5 इंटू क्या आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास 10 आता है नीचे। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम, तो 5 एक बार 5 5 2 बार 10, 2 एक बार 2 2 3 बार 6, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू, अब 5 एक बार 5 5 2 बार 10 6 2 12 हो गया, 9 माइनस का 12, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। वैसे भी दोनों जो है ना जवाब क्या है, सेम है, तो जब जो दोनों जवाब सेम आ जाए तो क्या होता है, ये सोल्यूशन ट्रू होता है। सो द सोल्यूशन इज ट्रू। तो x, अब इसको नंबर लाइन, लास्ट स्टेप क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ना, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, x इज इक्वल टू प्लस का 6 था ना, तो इधर ये जवाब आ रहा है। अच्छा जी, x -6 लेस देन आर इक्वल टू -2 के है, तो ये इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज में यही साइन होता है, या ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, या लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x -6 है लेस देन आर इक्वल टू -2 के, तो ये माइनस का 6 इधर जब आएगा ये क्या हो जाएगा -2 प्लस का 6, तो x इज इक्वल टू 6 और 6 दो बार 6 और में से 2 माइनस करें तो क्या बच जाएगा 4। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन आर, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 के ही है, मतलब x जो है 4 से लेस भी है और हाँ तो ग्रेटर भी है। लेस का मतलब क्या है, 4 से लेस वैल्यू क्या है 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2, इस तरह ये सारे नंबर चलते जाएंगे। अब इसको हमने जस्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन पे आपको पता है जो आदाद होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी होता है ना, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, ये 0, ये 1 2 3 4 ये माइनस के, 1 2 3 4 ये क्या होंगे प्लस के। अब देखो इक्वल का साइन मौजूद है ना इसमें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इसमें मौजूद है,
4 और उससे क्या कम वाले सारे नंबर आएंगे। तो ये क्या है, ये भी तो कम है ना वैल्यू। तो माइनस इन्फिनिटी टू +4 इसमें इंक्लूड है, तो ये आपका आंसर है। अभी ये सवाल है दूसरा पार्ट, -9 ग्रेटर देन है 16 प्लस एक्स के। तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 9 प्लस का क्या हो जाता है 16 इज इक्वल टू एक्स के। तो 16 में से आप 9 को माइनस कर दें, प्लस का 7 इज लेस देन है एक्स के। अब एक्स क्या है, लेस देन किससे है, 7 से है। तो अब इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें। ये माइनस इन्फिनिटी वाले ये क्या होंगे, प्लस इन्फिनिटी वाले। 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी तरह ये चलते रहेंगे। अब x किससे लेस देन है, 7 से लेस देन है ना। तो अब हमने किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, 7 से लेस वाली वैल्यू यानी कि 6 हो गए। हाँ, तो अब ये 7 और इससे बिलो देन जितने भी नंबर होंगे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 7, माइनस इन्फिनिटी टू 7 के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है। अब देखें 2x लेस देन आर इक्वल टू 3 माइनस 3 के। तो 2x इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के। तो अब 2 इस 0 पे डिवाइड होगा तो वो भी तो 0 ही हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब x 0 से क्या है, बड़ा है। अब नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट कर दें, ये 0 1 2 3 4। अब 0 से इधर वाला ये प्लस इन्फिनिटी वाला नंबर होता है ना। तो अब इसका ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है ना। x क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। तो 0 से बड़े नंबर यही है ना, प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी होंगे। ये आपका आंसर है। इसके बाद चौथा पार्ट बताओ भाई। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 60 हो जाएगा। इधर आगे माइनस की वैल्यू हो जाएगी ना। तो x इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या आ जाएगा 10, 6 एक बार 6 और 0 पे 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 10। तो अब इसको हम लिखते हैं क्या, नंबर लाइन पे स्केल की तरह। छोटा है स्केल, देखिए x लेस देन आर इक्वल टू है -10 के। x की वैल्यू -10 से क्या है, लेस है। -10 से लेस वैल्यू कौन सी होगी, वो तो बड़ी वैल्यू होगी ना। हाँ, तो -11 -12 और -13, इस तरह की जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, इससे ये लेस होंगी। -11 -12। तो 10 से हमने माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ठीक है ना। ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। हाँ भी, आप क्या लिखें, माइनस इन्फिनिटी टू -10 तक। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये करें कि 5/3x लेस देन -1/12 प्लस 3/4 कर देते हैं। कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे ले आया हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास 5/3x लेस देन
ये 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 ही आता है ना। तो अब इसको आप डिवाइड कर दें, माइनस का 1 आ जाएगा, और 4 3 बार 12, और 3 3 बार क्या हो जाता है 9। तो 5/3 एक्स लेस देन 8 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 5/3 एक्स लेस देन 2/3, मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, तो 5x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5, तो हमें कैसे पता चलेगा 2/5 कहाँ आएगा नंबर लाइन में? देखें, ये 2 को डिवाइड कर दें किस पे, 5 पे, तो ये आ जाता है 0.4। जब 0.4 आता है, इसका मतलब है 0 से कुछ नंबर क्या है आगे है, और x क्या है लेस देन किस के है, लेस देन वैल्यू है ना इसकी। तो फिर क्या क्या लिखेंगे इसको, x लेस देन है तो 0 से फिर छोटी वैल्यू आएंगी ना। ये जवाब 0.4 दे रहा है ना, तो ये इट्स मीन ये वैल्यू हमारे पास यहाँ है 2/5, तो ये इस तरफ आएगा। क्लियर है? इधर लिख देना -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, तो -∞ टू 2/5, तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है, अब कांस्टेंट को इकट्ठा लिख देते हैं, 1/4x -1/2 x लेस देन -1 + 1/2। समझिए इस बात के, देखो ये कांस्टेंट था ना, इधर आ गया, और ये वैल्यू माइनस की प्लस की हो जाएगी। अब इसमें आप एलसीएम ले लें, 4 इसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर x है तो क्या बन जाएगा, x ही आएगा ना, 4 4 पे डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x, 4 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं 2x इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ गई 2 -2 प्लस का 1, तो माइनस का x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं, लेस देन और इक्वल टू 2, ये -1/2 हो गया। अब दोनों तरफ किसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 को, 4 मल्टीप्लाई -x/4 -1/2 मल्टीप्लाई 4 के, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, -x 2 2 बार 4 माइनस का 2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा इधर, यानी कि -x के इसके इक्वल आ जाएगा 2 के आ जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, जब दोनों हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो वो साइन जो है ना चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन आर इक्वल टू, अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब देखो ना, यहाँ पर माइनस था, ये इधर आगे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है ना, दोनों तरफ हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों तरफ प्लस बन गया है। तो इस सूरत में जो ये साइन ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ना एक्स के, लेस देन आर इक्वल टू है ना, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये हो गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू क्या है, 2 से क्या है, से बड़ी है ना, तो अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, शेडेड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा, 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 6, ये इनइक्वालिटी का साइन है। मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इस तरह के जो ना साइन इंक्लूड होंगे। सबसे पहले हमने इसको क्या बनाना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। एसोसिएटेड इक्वेशन,
एसोसिएटेड इक्वेशन, ये जो लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, इधर आपने इक्वल लगा देना एसोसिएटेड इक्वेशन में, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर आप x इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो y 0 इक्वल करेंगे, अगर y इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 0 करेंगे। अब x की वैल्यू y हमने पुट की हुई है 0 के, 2x इज 0 इज इक्वल टू 6 के, तो 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा। अब पॉइंट देखें, x 3 आया है और 0 पुट करने से, तो ये 3 और 0 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट करना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 के। अब y की वैल्यू है तो x क्या किया पुट, हमने x 0 पुट किया, तो y हमारे पास 0 टू 6 आया। तो ये हमारे पास पार्ट है। अब हमने क्या करना है, अब इसमें हमने टेस्टिंग पॉइंट करना है चेक। टेस्टिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन होती है ना, इस इक्वेशन में आपने ओरिजिन के पॉइंट पुट करना होता है। ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0, तो अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो सोल्यूशन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, जो शेड एरिया करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो अपवर्ड टू ओरिजिन होगा। तो देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एट ओरिजिन, तो एट ओरिजिन हमारे पास क्या आ गया, 0 टू 0 पॉइंट आ गया, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। तो देखें 0 जो है ना 6 से क्या है, छोटा ही है, तो ये क्या है, ट्रू है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये ट्रू होगा तो सॉल्यूशन जो होगा एट ओरिजिन के होगा। अब मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ये 0 0 हो गया। ओरिजिन पे पॉइंट जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव। तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, अब देखें ये 6, और हमारे पास जो पहला पॉइंट आया है एक्स का, वो आया है 3, और वाई का क्या आया है 6। एक्स का 3 आया है, वाई का क्या आया है 6। हमने इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। किस तरह करना है, ये 3 और ये हमारे पास 6 पॉइंट है, इन दोनों को आपस में आप क्या कर देंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। तो देख लें कि ये लाइन इस तरह आपने पास करानी है। अच्छा, अब सॉल्यूशन ने क्या किया है, ट्रू था ना सॉल्यूशन। जब ये ट्रू कंडीशन आ जाती है तो आपने ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना होगा, मीन्स कि ये शेडेड एरिया इसके इस तरफ होगा। तो अगर ये सेटिस्फाई ना करता ना, तो मतलब कि ये 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 होता, तो वो फिर ट्रू नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त आप इसको शेड ऊपर की तरफ करते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
अच्छा, एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वल टू 21। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। अगर 1 तो 3x इज इक्वल टू 21, एक्स इज इक्वल टू 21/3, 3×7=21, तो x इज इक्वल टू 7 के। अब x 7 है, y क्या आएगा 0, तो ये आपका पॉइंट आ गया। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट जो है x इज इक्वल टू 0। अब x को हमने 0 करना है, 3 × 0 + 7y इज इक्वल टू 21, तो 7y इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 21/7, तो ये आ जाएगा 3। अब x 0 पुट किए, आंसर क्या आया 3। अब हम जो गिवन इक्वेशन है टेस्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। तो इक्वेशन है 3x + 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। तो आप देखें 3x है, ये ओरिजिन पर 0 0 पॉइंट होता है ना, वो हमने इसमें पुट करना है। तो 3 × 0 7 × 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 हो गया। तो अब 0 21 से क्या है, लेस है, जारी बात है, ग्रेटर तो नहीं है ना, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, फॉल्स है, नॉट सेटिस्फाइड। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आप अब ग्राफ बनाते हैं। 7 है, y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो y की 3 इधर है, x की 7 क्या है, वो यहाँ पर है। अब इन दोनों जो लाइंस हैं इनको आपस में मीट कर देते हैं जी। स्केल की मदद से तो ये ड्रा हो गया। अच्छा, अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो ओरिजिन की तरफ ये नहीं होगी, ओरिजिन से ऊपर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी, यूं। ये इसका शेडेड एरिया है, तो ये है जी आपका आंसर। तो इसी तरह सबसे पहले आप दी एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 के x इज इक्वल टू 1/2 का ये -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 जब इधर आएगा। आप देखें x एक्सिस है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, अगर y होता तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होता। तो इस कंडीशन में आप इसको पहले शेड करेंगे, आप 1/2 -1/2 0 से पहले आता है, यहाँ पर पॉइंट 0 होता है ना, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी। तो इसको आप शेड कर दें, पहले आप इसी तरह शो करके। तो अब इसका शेडेड एरिया क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस है। तो ये देखिए इस तरह आपने इसको शेड कर देना है। क्लियर है ये पॉइंट। अगर y की वैल्यू होती तो वो पैरेलल टू क्या होती, एक्स एक्सिस, तो फिर आप उसको दूसरे फॉर्म में शेड करते। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट समझा देता हूँ आपको। दी एसोसिएटेड इक्वेशन 3y - 4 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4 के, y इज इक्वल टू 4/3 के हो गया। अब
ये हमारे पास क्या है, वाई है तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका ग्राफ शो करते हैं। अब देखें ये y है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहे हैं, यहाँ पर क्या था, x था तो पैरेलल टू y एक्सिस हुआ है। आप देखें जी हमारे पास वैल्यू आई है y की 4/3। 4 को डिवाइड कर देते हैं 3 के ऊपर, तो ये आ जाते हैं 1.33, यानी कि 1 से थोड़ा आगे, 2 से पहले पहले। तो वो भी y की वैल्यू, y पॉजिटिव यहाँ पर होता है ना, मतलब कि 1.3 है ना, 1.3 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो इसको अब आप लाइन को ड्रा कर दें परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन होगी, तो इसको शेड किस तरह करेंगे, शेडेड एरिया इसका इधर आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, द एसोसिएटेड इक्वेशन, वैसे तो दोनों को बना दें, आपकी मर्जी है। ये इक्वेशन को 1 का नाम दे देता हूँ, बल्कि आगे नेक्स्ट देता हूँ। 1 ही है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के। ये हमारे पास बन गया एसोसिएटेड इक्वेशन। अब मैं पहले वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट होगा तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 के, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू 3 के हो गया। अब y हमारे पास 0 है, x की वैल्यू क्या आ गई है 3। ये हमारे पास पॉइंट आए हैं। अब फॉर y इंटरसेप्ट, x इज इक्वल टू 0, अगर y इंटरसेप्ट है तो x इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। तो अब इसको करते हैं भाई, 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू माइनस 6/3। तो 3 2 बार 6, माइनस का 2 आ जाए। अब x हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई है माइनस का 2। तो अब हम इसको क्या करें भाई, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा जी, अब वैल्यू देखें, हमारे पास x की 3 है, y की क्या है -2, और y जो -2 यहाँ पर आता है। x की 3 ये 0 पॉजिटिव है, y जो है वो माइनस है, तो माइनस का 2 यहाँ पर आता है। तो अब इस लाइन को हम मिला देते हैं। ये लाइन को मिला देते हैं।
अच्छा, अब एक और पॉइंट है इसमें जो समझने वाला है, जो हमने टेस्टिंग पॉइंट तो नहीं लिया ना, तो टेस्टिंग पॉइंट मैं ले रहा हूँ। एट टेस्टिंग पॉइंट पे ओरिजिन ओरिजिन पे 0 0 पॉइंट होता है ना, तो अब इस इक्वेशन का मैं टेस्टिंग पॉइंट लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो ये ठीक है, करेक्ट आंसर है, एट ओरिजिन होगा। इसका मतलब ये जो शेडेड एरिया होगा वो इस तरफ शेड होगा। ये पहली इक्वेशन को सॉल्व किया, अभी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x + 3y जो है ना लेस देन, इसको आप सॉल्व करके, तो अब फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो 2x 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 के, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 के, तो 6 और 0 इसका एक पार्ट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, फॉर y इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, तो x 0 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के, तो y इज इक्वल टू 3 4 12, तो 4 के, 0 to 4 क्योंकि x हमने 0 पुट किया है। ठीक है, अब टेस्टिंग पॉइंट अगर इसका चेक करना चाहें वो भी करना है, तो टेस्टिंग पॉइंट क्या आएगा, एट ओरिजिन 0 0 होगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन 12 के, तो 0 लेस देन 12 के, तो ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है, ट्रू है, ये सेटिस्फाइड इक्वेशन है ये। अब इसको ग्राफ बनाते हैं, तो x क्या है, 6 है, और y क्या है, 4, वैल्यू दोनों पॉजिटिव की हैं, तो x6 यहाँ पर है और y4 पॉजिटिव, तो वो यहाँ पर है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू। अच्छा, अब शेड कहाँ करेंगे, एट ओरिजिन करेंगे, बिकॉज ये जो दोनों ये सोल्यूशन जो आया ये ट्रू आया है, तो ये इस तरफ इसका शेडेड एरिया होगा। अच्छा, ये तो हमने बनाया है अलग अलग इक्वेशन का, वैसे आप इसका डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो वो भी बन जाता है, ये आपको मैंने समझाने के लिए इसको किया है। अच्छा जी, इसके पॉइंट हैं 2x + 3y 6 0 और 0 4। अब इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं इन पॉइंट्स को, कि x क्या है, 3 है और y है -2, तो y -2, ये -2 हो गया। तो इसमें देखें x एक्सेस हो गया, y एक्सेस और y पॉजिटिव एक्सेस। अब वही y की -2, तो x का 3 है, तो ये लाइन को जो है ना आप स्केल की मदद से ड्रा कर दें। ये लाइन आ गई, तो ये हो गया आपका पॉइंट, और क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ होगा। अब दूसरी वैल्यू के जो पॉइंट हम देखें, एक का 6 है, x का 6 है, y का क्या है 4, तो ये 6 हो गया और y का हो गया 4। अब इस लाइन को ड्रा कर देते हैं, 4 और 6 को, ये लाइन लगा देते हैं, ये लगे लाइन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप इसको क्या करना है, शेड करना है कि भी एरिया कौन सा है जो हमारे पास कॉमन आता है,
वो क्योंकि एट ओरिजिन की तरफ है, तो ये इसका कॉमन एरिया होगा, इसको हम शेड कर देंगे, तो ये एरिया इसका कॉमन होगा, तो इस तरह इसको शेड कर देंगे। ये था आपका इसका जवाब। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन इज इक्वल टू 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के, और माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 के। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई 0 हो गया इज इक्वल टू 5 के, एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखें 5 और 0, क्योंकि हमने वाई 0 पुट किया है। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इंटरसेप्ट होगा ना, तो आप एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो y इज इक्वल टू 5 के, x 0 किया तो y का 0.5 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो माइनस वाई प्लस एक्स, y को 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो y 0 x 1। अब फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी। x 0 पुट किया तो y 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब टेस्टिंग पॉइंट करते हैं जी। जीरो जीरो पुट करते हैं तो 0 उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन है 5 के, तो ये गलत है, 0 5 से छोटा ही होता है। तो ये अब वैल्यू ओरिजिन पे पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन में। टेस्टिंग पॉइंट y में 0 पुट करें, x में 0 लेस देन है 1 के, तो ये ठीक है, 0 बाकी लेस देन है, तो ये ट्रू है। आप ग्राफ की तरफ आते हैं, तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है ग्राफ को, इसके पॉइंट हैं। आप इसको जस्ट ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखें y 5 5 है, x भी 5 है, y भी 5 है। अब ग्राफ पे शो करते हैं, ये y पॉजिटिव और x पॉजिटिव, इसको लाइन को ये सीधा ड्रा कर देते हैं। पहली जो इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इस वजह से वो ओरिजिन से ऊपर जो है ना अपवर्ड इसको शेड करेंगे। अब दूसरी इक्वेशन में 1 और -1 है, यानी कि 1 पॉजिटिव का और y नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव होगी। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रही थी ना, ये ओरिजिन की तरफ होगी जी, ओरिजिन की तरफ। तो ये अपवर्ड है, तो ये हाँ जी,
आप देखें जो दूसरी लाइन है, वैसे तो ये ओरिजिन की तरफ है, तो हम इसका कॉमन एरिया को देखेंगे। जो कॉमन एरिया होगा ना उसको शेड करेंगे। ये जो एरो शो कर रहा है तो शेडेड एरिया तो वैसे यही होता है, जब दो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो उसमें फिर शेडेड एरिया जो होता है ना कॉमन वाला, उसको शेड करते होते हैं। तो ये शेडेड एरिया आएगा जो कॉमन एरिया होगा, तो इसको हम शेड कर देते हैं। क्लियर हुआ है? क्योंकि ये दोनों ही लाइंस का कॉमन एरिया है। ये शेड हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये मतलब दोनों इक्वेशन का जो कंबाइन सॉल्यूशन है ना, ये वो दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।